हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट स्टोरीज सेक्शन, जिसके अंदर अपने आज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी करेंगे जिसका नेम है द लेमेंट, जिसके ऑथर राइटर हैं एंटन चेखव, जो एक रशियन राइटर हैं। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी जो मेन थीम है वो है लाइव्स पैथर्स, जो जीवन का जो दुख है और वो किसके द्वारा है, caused by the inability of human beings to respond to, कि जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, उनके रेस्पॉन्ड करने में, रेस्पॉन्स देने में उनकी जो इनएबिलिटी, असमर्थता है, उस इनएबिलिटी के कारण उनके जीवन में जो दुख है, या इवन टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, या एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, उस वजह से उनके जो जीवन के अंदर जो दुख है वो इनकी मेन थीम्स हैं। और ये जो प्रेजेंट स्टोरी है इस पॉइंट को ब्यूटीफुली अपने सामने प्रेजेंट करेगी, इलस्ट्रेट करेगी। तो सबसे पहले अपने अबाउट द स्टोरी जान लेते हैं, जिससे इसको अच्छे वे के अंदर समझ सकें। तो अपनी ये जो स्टोरी द लेमेंट है, तो ये एक रशियन स्लेज ड्राइवर के बारे में है, कैब ड्राइवर के बारे में है, जिसने अभी अभी रिसेंटली अपने सन को लॉस्ट खो दिया है, उसकी डेथ हो चुकी है। और जो राइटर है वो यहाँ एक जो मेन पर्सन है आयोना पोटापोव, उसकी स्टोरी को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसके पास बहुत से, उसकी गाड़ी के ऊपर बहुत से पैसेंजर आते हैं जिनको वो छोड़ के आता है, डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाता है। और हर टाइम वो अपने ग्रीफ को, अपने पेन को वो अपने पैसेंजर्स के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता, जिस वजह से वो अपने बर्डन को कम करने में अनेबल रहता है। तो उसे किसी से भी सिंपैथी नहीं मिलती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लोनली और एगनी फील करता है। और वो ज़्यादा फील क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने सन की डेथ को किसी को बता नहीं पा रहा है, उसका जो दुख है वो शेयर नहीं कर पा रहा है। फिर फाइनली क्या होता है, वो अपने फेथफुल हॉर्स की ओर मुड़ता है, उसको देखता है, और वो क्या है, उसका जो घोड़ा है वो उसे केयरफुली, पीसफुली, क्वाइटली उसकी बातों को सुन लेता है। तो इस तरह से जो आयोना है उसे पीस, शांति मिलती है और वो अनबर्डन फील करता है, उसका अब दिल है वो हल्का हो जाता है। और वो अपनी पूरी स्टोरी, होल स्टोरी, अपने घोड़े को जो उनके माइंड के ऊपर बर्डन बना हुआ था उसको कम करने के लिए, अपना जो प्रेशर था उसको कम करने के लिए वहाँ उसे पूरी स्टोरी बता देते हैं। और वो जो स्टोरी बताते हैं विद द लेमेंट, विलाप के साथ अपनी कहानी बताकर वो अपनी एगनी से, अपने पेन से, अपनी मिजरी से वो रिलीव हो जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। तो ये हुआ अपना अबाउट द स्टोरी या इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। अब इसके बाद अपने लाइन बाय लाइन अपनी शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। It is twilight. A thick wet snow is slowly twirling round the newly lighted street lamps and lying in soft thin layers on roofs, on horses' backs, on people's shoulders and heads. It is twilight. कि अब शाम का टाइम था, अंधेरा हो रहा था। उस टाइम क्या होता है, थिक वेट स्नो इज स्लोली ट्वर्लिंग राउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प्स, जो बर्फ़ की जो लेयर थी वो अभी सड़कों पर जो अभी अभी जो लैंप जगाए थे उनके चारों ओर इकट्ठी हो रही थी। और इसके अलावा घरों की जो रूफ्स हैं उनके ऊपर, जो हॉर्स बैक हैं घोड़ों की पीठ पर, लोगों के शोल्डर्स पर, हेड्स के ऊपर जो बर्फ़ थी वो पतली परत के रूप में वहाँ दिख रही थी। द कैब ड्राइवर आयोना पोटापोव इज़ क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम। जो आयोना पोटापोव हैं, जो मेन करेक्टर हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी के, वो एक कैब ड्राइवर हैं। तो वो पूरी तरह से वाइट हो जाते हैं और वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि एक फैंटम हो, एज अ घोस्ट। वो घोस्ट की तरह दिखने लग जाते हैं क्योंकि पूरे बर्फ़ से कवर हो जाते हैं। और उन्होंने क्या किया हुआ है, ही इज़ बेंड डबल एज फार एज अ ह्यूमन बॉडी कैन बेंड डबल। और उन्होंने अपनी बॉडी को
उतना मोड़ रखा है जितना एक ह्यूमन बॉडी मोड़ सकती है। ही सीटेड ऑन हिज बॉक्स, और वो अपनी गाड़ी का जो बॉक्स है उसके ऊपर बैठे हैं, मीन अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। ही नेवर मेक्स अ मूव, और वो वहाँ से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, हिलते डुलते तक नहीं। इफ़ अ होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, इट सीम्स एज इफ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ। यदि पूरा का पूरा एक स्नो ड्रिफ्ट, एक बर्फ़ का ढेर भी उनके ऊपर गिर जाए ना, तो ऐसा लगता है कि वो उसे अपने ऊपर से हटाने भी ज़रूरी नहीं समझेंगे। वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ, कि उसे हटाकर दूर करने को भी ज़रूरी नहीं समझेंगे। और उनका जो लिटिल हॉर्स है इज़ क्वाइट वाइट, ऑल्सो क्वाइट वाइट, वो भी सफ़ेद हो गया है। एंड रिमेन्स मोशनलेस, और वो भी कैसे रहता है, मोशनलेस, मीन बिना किसी मूवमेंट के, मोशनलेस, बिना किसी गति के, बिना हिले डुले, वो भी वैसे ही खड़ा रहता है। इट्स immobility, its angularity, and its straight wooden looking legs, even close by, give it the appearance of a gingerbread horse worth a kopeck। और उसकी जो immobility, जो उसकी गतिहीनता है, जो उसकी स्थिरता है, मीन जो वो बिल्कुल स्थिर होकर स्टेबल होकर खड़ा है, और उसकी जो एंगुलरिटी है, जिस एंगल के अंदर वो खड़ा है, और उसके जो वुडन लुकिंग लेग्स हैं, लकड़ी की तरह दिखाई देते सीधे जो उसके पैर हैं, वो इतना क्लोज होने पर भी क्या है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक जिंजर ब्रेड हॉर्स है। जिंजर ब्रेड मीन एक स्वीट है जो कि जिंजर से बनाई जाती है, तो एक जिंजर ब्रेड स्वीट की तरह वो दिखाई देता है, जिसकी कीमत कितनी है, आ कोपैक। कोपैक होता है रशियन करेंसी, एक रशियन करेंसी है, एक सिक्का है रशिया के अंदर, उसको कोपैक बोलते हैं। तो जिसकी वर्थ, जो कीमत है, वो क्या लगती है, आ कोपैक। उसके बाद वो कहते हैं इट इज़ नो डाउट प्लंज्ड इन डीप थॉट, कि वो निसंदेह रूप से, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बिना किसी शक के, कि वो बहुत ज़्यादा गहरी थॉट्स, गहरी सोच के अंदर क्या है, प्लंज्ड इन, डूबे हुए हैं। इफ़ यू वर स्नैच्ड फ्रॉम द प्लाउ, फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग्स, एंड वर थ्रोन into this slough full of monstrous lights, unceasing noise, and hurrying people, you too would find it difficult not to think। तो वो इतनी गहरी सोच के अंदर डूबे हुए हैं कि यदि उन्हें जो उनकी नॉर्मल सराउंडिंग है, जो नॉर्मल वातावरण है, जनरल जो सराउंडिंग्स है, उससे अगर बाहर भी निकाल दिया जाए, उससे खींचकर उन्हें अगर ऐसे स्लाव, स्लाव मीन मार्श एरिया, दलदल, कि उन्हें दलदल के अंदर भी फेंक दिया जाए, और वो कैसा है, फुल ऑफ मॉन्स्टरस लाइट, जहाँ बहुत तेज़ रोशनी है, अनसीजिंग नॉइज़, बहुत चलने वाला, मीन लगातार चलने वाला नॉइज़ है, एंड हरिंग पीपल, और वहाँ लोगों की भीड़ है, आते जाते लोग हैं, तो भी वहाँ अगर भेज दिया जाए, वहाँ उनको फेंक दिया जाए, तो भी वो अपनी जो सोच है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, उसी सोच में डूबे रहेंगे। Iona and his little horse have not moved from their place for a long while। तो आयोना और उनका जो लिटिल हॉर्स है वो अपने स्थान से बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं। दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर डिनर एंड अप टू नाउ नॉट अ फेयर, कि उन्होंने अपना जो डिनर था उससे पहले ही अपनी जगह छोड़ दी थी, और उनको अब तक कोई भी फेयर, फेयर मीन पैसेंजर, सवारी, कोई भी उनको यात्री नहीं मिला था, सवारी नहीं मिली थी। द इवनिंग मिस्ट इज़ डिसेंडिंग ओवर द टाउन, जो शहर के ऊपर मिस्ट, कोहरा था, धुंध थी, वो गिर रहा था, छा रहा था। द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प्स आर रिप्लेसिंग ब्राइटर रेज, और वहाँ सड़कों के ऊपर भी क्या था, जो सूर्य की रोशनी थी उसके स्थान पर अब क्या आ रही थी, वाइट लाइट्स, क्योंकि जो बर्फ़ गिर रही थी तो इस वजह से वहाँ पर अब वाइट लाइट्स आने स्टार्ट हो रही थी। द हबब ऑफ द स्ट्रीट इज़ गेटिंग लाउडर, और गली के अंदर भी जो हबब, हबब मीन नॉइज़, और गली के अंदर भी क्या है, मीन सड़कों के ऊपर जो नॉइज़ है वो और ज़्यादा लाउडर, तेज़ होता गया। कैबी फॉर वाइबर्ग वे सडनली हियर्स आयोना कैबी,
तो अचानक जो आयोना है उसे क्या सुनाई देता है कि वाइबर्ग जाने के लिए उसे क्या चाहिए, कैब चाहिए, गाड़ी चाहिए। अचानक उसे ये बात सुनाई पड़ती है, कैबे मीन उसे गाड़ी चाहिए। आयोना जंप्स एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई लैशेज। तो आयोना जंप करता है और उसकी जो स्नो कवर्ड आई लैश थी, बर्फ से जो ढकी हुई उसकी पलकें थी, उसको जब खोलता है तो सीज एन ऑफिसर इन अ ग्रेट कोट विद हिज हुड ओवर हिज हेड। तो उसे एक अफसर दिखाई देता है, ऑफिसर दिखाई देता है, जिसने एक बड़ा कोट पहना हुआ है और जिसकी जो टोपी है वो उसके हेड को भी कवर किए हुए है। वाइबर्ग वे, तो वो पूछता है वाइबर्ग चलोगे? वो रिपीट करता है आर यू अस्लीप ओ वाइबर्ग वे, क्या तुम सो रहे हो क्या? वाइबर्ग चलोगे? तो आगे क्या कहता है, विद अ नोड ऑफ असेंट आयोना पिक्स अप द रेंज। और अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए, सहमति दिखाते हुए, जो आयोना है वो क्या करता है, पिक्स अप द रेंज। रेंज मीन लगाम। तो वो घोड़े की लगाम को उठाता है, पकड़ता है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप ऑफ द हॉर्सेज बैक एंड नेक। और इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस मीन परिणाम क्या होता है कि जो घोड़े की पीठ, उसकी बैक के ऊपर और गर्दन के ऊपर जो बर्फ थी वो भी गिर जाती है। द ऑफिसर सिट्स हिमसेल्फ इन द स्ले। और फिर वो ऑफिसर है वो स्ले गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। स्ले वो गाड़ी होती है जिसके पहिए नहीं होते, जिसको बर्फ के ऊपर खींचा जाता है, लाइक हॉर्सेस के द्वारा जिनको पुल किया जाता है, उस टाइप की गाड़ी को स्ले कहा जाता है। द कैब ड्राइवर स्मैक्स हिज लिप्स टू एनकरेज हिज हॉर्स। और फिर जो कैब ड्राइवर है मीन आयोना है वो अपने लिप्स को स्मैक मूव करता है, आवाज़ करता है घोड़े को एनकरेज करने के लिए। स्ट्रेचेज आउट हिज नेक लाइक अ स्वैन। और अपनी गर्दन को हंस की गर्दन की तरह वो स्ट्रेच करता है, सिट्स अप बैठ जाता है, एंड मोर फ्रॉम हैबिट देन नेसेसिटी ब्रेंडिशेज हिज व्हिप। और जैसी कि उसकी आदत है बजाय ज़रूरत के, कि उसे आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उसकी आदत है कि वो अपनी विप मीन चाबुक उसको हवा के अंदर, ब्रेंडिशेज मीन वेव, हवा के अंदर लहराता है। And the little horse also stretches its neck, bends its wooden looking legs and makes a move undecidedly. और जो घोड़ा है वो भी अपनी नेक को स्ट्रेच करता है, अपनी जो वुडन लुकिंग लेग्स थी उनको बैंड करता है, और मेक्स अ मूव अनडिसाइडली, और बिना सोचे समझे वो क्या करता है, वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। मीन घोड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। व्हाट आर यू डूइंग व वुल्फ। तो वो कहते हैं कि बदमाश, व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो। इज द एक्सक्लामेशन आयोना हियर्स फ्रॉम द डार्क मास मूविंग टू एंड फ्रो। उसे अंधेरे में से एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो किसी पर्सन की आवाज़ होती है जो वहाँ से निकल रहा था। As soon as they have started। और ये आवाज़ कब सुनाई देती है, जैसे ही वो वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो किसी एक अजनबी पर्सन की आवाज़ वहाँ अंधेरे से सुनाई देती है। वेयर द डेविल आर यू गोइंग। तो वो ऑफिसर पूछता है वेयर द डेविल आर यू गोइंग, कि डेविल शैतान तुम किधर जा रहे हो। टू द राइट, राइट साइड, टू द राइट, राइट। यहाँ पे इस टाइप से आर लिख के कि उसको बताया कि वो रुक रुक के इस तरह से बोल रहा है। यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, क्या तुम्हें पता नहीं कि गाड़ी कैसे चलानी है। कीप टू द राइट, अपनी गाड़ी को राइट में रखो। कोज द ऑफिसर एंगरली, वो गुस्से के अंदर उसे बोलता है। अ कोचमैन फ्रॉम अ प्राइवेट कैरिज स्वीयर्स एट हिम। और तभी एक कोचमैन फ्रॉम अ प्राइवेट कैरिज, तभी एक वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट गाड़ी का एक ड्राइवर उसके बिल्कुल पास से निकलता है। अ पासर बाय हु हैज़ रन अक्रॉस द रोड एंड रब्ड हिज शोल्डर अगेंस्ट द हॉर्सेज नोज लुक्स एट हिम फ्यूरियसली एज ही स्वीप्स द स्नो फ्रॉम हिज स्लीव। और वहाँ से एक गाड़ी जो उसके बिल्कुल पास से निकलती है, और उसके बाद एक पासर बाई, एक पर्सन और जाता है, एक व्यक्ति और जाता है जो सड़क को पार कर रहा था, और उसका जो शोल्डर है वो घोड़े की नाक से रगड़ जाता है, टच हो जाता है। तो जब वो अपना शोल्डर टच करता है उस टाइम क्या था,
जो आयोना था वो अपनी स्लीव से जो बर्फ़ गिरी हुई थी उसको साफ कर रहा होता है, और तभी वो क्या करता है, उसकी ओर लुक्स एट हिम फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मीन एंगरली, वो उसकी ओर गुस्से से देखने लगता है। तो आयोना शिफ्ट्स अबाउट ऑन ही सीट एज इफ ही वर ऑन नीडल्स, और देखते हुआ जो आयोना है वो अपनी सीट पर खिसक कर बैठ जाता है, इस तरह से वो शिफ्ट करता है जैसे कि वो नीडल्स के ऊपर बैठा हो। और उसके बाद क्या है, moves his elbows as if he were trying, moves his elbows as if he were trying to keep his equilibrium and gasps about like someone suffocating। और फिर वो अपनी एल्बो को ऐसे मूव करता है, हिलाता है, जैसे कि वो क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम मीन बैलेंस, जैसे कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और गास्प अबाउट लाइक समवन सफोकेटिंग, और इस तरह से सांस लेता है जैसे कि वो सफोकेटिंग, जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। हु डज नॉट अंडरस्टैंड वाई एंड वेयर फॉर ही इज़ देयर, तो जो कि ये नहीं जानता कि वह वहाँ पर किस लिए है, क्यों है। वट स्काउंड्रल्स दे आर, जोक्स द ऑफिसर, तो वो ऑफिसर जोक करते हुए कहता है वट स्काउंड्रल्स दे ऑल आर, कि वो सारे लोग कैसे बदमाश हैं, स्काउंड्रल बुरे हैं। वो ये ऑफिसर क्या करता है, जोक मजाक करता है। वन वुड थिंक दे हैड ऑल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू जोसल यू और फॉल अंडर योर हॉर्स, कहते कोई भी पर्सन यही सोचेगा कि इन सभी लोगों ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो तुम्हारे साथ जोसल धक्का मुक्की करेंगे और फॉल अंडर योर हॉर्स, और वो तुम्हारी गाड़ी के नीचे मीन घोड़े के नीचे आना चाहेंगे, जैसे उन्होंने ये एग्रीमेंट कर रखा है, वो इस टाइप का जोक करता है। आयोना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर एंड मूव्स हिज लिप्स, तो आयोना उस ऑफिसर की ओर मुड़ता है और अपने लिप्स को मूव करता है, कुछ कहना चाहता है। ही एविडेंटली मीन क्लियरली wants to say something but the only sound that issues is a snuffle, तो वो उससे क्लियरली कुछ कहना चाहता है, लेकिन वहाँ से सिर्फ क्या है, आवाज़ साउंड निकलती है, और वो होती है स्नफल। स्नफल मीन मेक अ नॉइज थ्रू द नोज, तो नाक से जो आवाज़ निकलती है उसे बोलते हैं स्नफल। तो वो क्लियरली कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी नाक से सिर्फ साउंड नॉइज निकलती है, आवाज़ निकलती है। बट आस्क द ऑफिसर, तो ऑफिसर पूछता है वट क्या, कि क्या कहना चाह रहा है। तो आयोना क्या करता है, ट्विस्ट हिज माउथ इनटू अ स्माइल एंड विद एन एफर्ट सेज हॉर्सली, तो आयोना स्माइल करते हुए क्या करता है, अपने माउथ को ट्विस्ट सिकोड़ता है, एंड विद एन एफर्ट, और एफर्ट के साथ वो हॉर्सली मीन रूखेपन से, और रूखेपन से कहता है। तो आयोना आगे क्या कहता है वो अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।